पागधरी नेटवर्कच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. हेमंत आणि रोहित ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये अगदी मात्र नक्कीच दाखल होताना बॉलिंग ट्रॅक वरती असणारा गोलंदाज गेंदबाजी करेंगे बिपिन दा. स्ट्राइक पर रहेंगे हेमंत, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे रोहित. गेंदबाजी करते हुए बिपिन हमें नजर आएंगे और अंपायर वहां पे ग्रीन सिग्नल देते हुए कि अंपायर मैच को स्टार्ट कर देता है. डेड सर्कल के अंदर जरूर खिलाड़ी अभी देखने को मिलते हुए. अच्छी ऑफ साइड पर फील्ड सजाई जा चुकी है. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जरूर हेमंत माने जाते हैं. अगर बात करें आदिवासी समाज की तो बहुत ही बेहतरीन उनके पास अनुभव. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज. पहली गेंद थी. अगर इस बार कहीं ना कहीं बिपिन की गेंदबाजी में वो धारदार नजर आते हुए. आसान नहीं होता है जब आप नई गेंद के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, कमाल की गेंदबाजी. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रही थी ये गेंद. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. बिपिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए. इस बार टप्पे पर देंद्र, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. ये कमाल के गेंदबाज है, जब भी आते हैं अपने नाम की छाप छोड़ के चले जाते हैं. और इसी तरह से कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता हुआ. दो बिंदी गेंदें नजर आती हुई. बिपिन घातक गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त. पावरफुल में पावरफुल गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. हेमंत जैसे बल्लेबाज को खामोश रखते हुए तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. और बहुत ही बेहतरीन बिपिन की गेंदबाजी. थोड़ी सी बीपी हाई की होगी इस वक्त हेमंत जैसे बल्लेबाज की. बहुत ही बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त. अच्छी गेंदबाजी करते हुए. बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर और गोल्डन डक का शिकार. जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वक्त द डगआउट की तरफ. हताश निराश जाएंगे हेमंत यहां पर वक्त द डगआउट की तरफ. तर नक्कीच रितेश धोडी सरांचं मात्र नक्कीच आगमन झालेलं आहे. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यायचं आहे. त्यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाईल. रितेश धोडी नक्कीच आदरणीय संबंधीय रितेश धोडी सर, त्यांचं मात्र नक्कीच स्वागत केलं जाईल. संकेतच्या शुभ हस्ते मात्र नक्कीच एक मुख्य आयोजक संकेत आपल्याला पाहायला भेटेल. आणि नक्कीच छायाचित्र टिपायचं आहे, कारण इथे पाहायला गेलं तर नक्कीच रुपेश धोडी नक्कीच त्याचं स्वागत केलं जाईल. मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला भूपेन पाहायला भेटेल. छोटा पॅकेज बडा धमाका. चांगला क्रिकेटर आपल्याला भूपेन पाहायला भेटेल. बिपिन ने जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. इस बार क्लीन बॉल जैसी गेंद देखने को जरूर मिलती होगी और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वक्त तो डगआउट की तरफ. लेग ब्रेक गेंद देखने को मिलती हुई. टप्पे पर नियंत्रण और सही गेंदबाजी कर रहे. बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. इस तरफ अगर देखा जाए तो दो बिंदी गेंदे डाली और उसके बाद बिपिन ने दो विकेट चिटकाए. हैट्रिक आज के दिन में जरूर हमें क्या देखने को मिलेगी. दूसरे
मैच की पहली इनिंग में बिपिन जिस तरह से गेंदबाजी करे, कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अटैकिंग गेंदबाजी। बिल्कुल यहाँ पर नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर रवि हमें नजर आएंगे। ये अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 विकेट डाउन हो चुके हैं और बिना किसी रन बनाए हुए 2 विकेट आउट हो चुके हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर रवि अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन बिपिन की बात करना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड द विकेट के साथ अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए पहले एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी जरूर देखने को मिलती हुई। 5वीं गेंद, स्विच हिट खेलना चाहते हैं, कहीं पे नहीं गए, कहीं पे निशाना खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। लॉर्ड अपील जरूर हुई थी। 5वीं गेंद यहाँ पर बिंदी नजर आती हुई और हैट्रिक की गेंद थी, बिल्कुल वहां पर बिंदी गेंद नजर आती हुई। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, तो वो विकेट जरूर यहाँ पर डाउन हो चुके डांडीपाड़ा टीम के लिए। चिंता जरूर रहेगी इस बार, जरूर देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिलता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ अगर ये गेंद डॉट होती हुई तो जरूर यहाँ पर विकेट मैडन और हमें देखने को मिल सकती थी बिपिन की तरफ से, लेकिन बिपिन ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी व्हाइट गेंद डाली, अतिरिक्त रन जुड़ चुका, स्कोर पर एक ही रन देखने को मिलेगा। पहली ओवर जरूर यहाँ पर मान टीम की तरफ से लेकर तैयार होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की बिपिन जैसे गेंदबाज ने। ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, बहुत ही कटर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। क्या मिश्रण कर रहे हैं इस वक्त, पूरी तरह से डॉट गेंदे नजर आती हुई। 1 रन खर्च किया, 2 विकेट चटकाए पहले ओवर में। पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी देखने को मिलती हुई डीसी। गेंदबाजी करेंगे रोहित, सामने रहेंगे बल्लेबाजी के लिए रोहित, जिन्होंने यहाँ पे 3 अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की बिपिन ने। जिस तरह से अगर रोहित का जरूर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो नॉन स्ट्राइक एंड पे थे और उसके बाद गेंदबाजी के लिए जरूर आमंत्रित करते हुए मान टीम की तरफ से रोहित नजर आएंगे। तो स्ट्राइक पर रहेंगे अब नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज रोहित नजर आएंगे, जो बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अब मौका रहेगा बल्लेबाज के पास, लेकिन किफायती गेंदबाजी का मौका भी रहेगा रोहित के पास। बल्लेबाजी करते हुए सूरज हमें नजर आएंगे, बहुत ही शानदार ये बल्लेबाज, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, आत्मविश्वास जरूर दिखाना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिलता हुआ सूरज बल्लेबाजी के लिए। ऑफ स्टंप के जरूर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जरूर बाहर गेंद निकलती हुई, अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिलता हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट गेंद का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जिस तरह से बिपिन ने गेंदबाजी की थी, खास करके 2 विकेट चटकाए और 1 विकेट जरूर यहाँ पे 1 रन खर्च किया था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी, पर रोहित जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद अगर देखा जाए तो थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा देखने को मिलती हुई, व्हाइट का करार जरूर रहता हुआ। इस बार सफल हुए थे, बहुत ही बेहतरीन लाइन लेन के साथ अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिलती हुई, थोड़े से सफल हुए थे बल्लेबाज। इसका जरूर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। अच्छे खासा थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं गेंदबाज, खास करके मान टीम की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी ठोस शुरुआत करके दिखाई, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई डांडीपाड़ा की टीम हमें नजर आती हुई। जिस तरह से हेमंत आउट हुए थे, गोल्डन डक का शिकार हुए थे, उसके बाद भूपेंद्र आउट हुए थे, दबाव पूरी तरह से अब डांडीपाड़ा टीम के ऊपर हमें नजर आता हुआ देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंद यहाँ पे डॉप की तरफ, गेंद को थोड़ा हल्के हाथों से खेलते हुए सूरज के बल्ले से एक सिंगल रन देखने को मिलता हुआ। स्ट्राइक भर रहेंगे अब रवि, तो लेफ्ट हैंड के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है। अब बल्लेबाज किस दिमाग से खेलेंगे, यहाँ पे क्या बड़े शॉट के लिए खेलेंगे या फिर सिंगल डबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इस मैदान की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में 1 साइडेड मुकाबला रहा था। पहले बल्लेबाजी की थी जामूपाड़ा टीम ने,
और 30 रन बनाए थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो उमरुल ने बहुत ही बेहतरीन वो दूसरे ओवर में ही कंप्लीट किए थे। जिस तरह से आशीष ने बल्लेबाजी की थी, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी, 5 चौके 1 छक्का जड़ा था इस बल्लेबाज ने। वो मुकाबला फिनिश हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो ये दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर हमें देखने को मिलता हुआ, डांडीपाड़ा की टीम की तरफ से बल्लेबाजी तर नक्कीच विश्वनाथ धोडी सरांचं मात्र आगमन झालंय, मॅन फ्रॉम मुंबई। नक्कीच एक आदरणीय सन्माननीय आधी नक्कीच नक्कीच विश्वनाथ धोडी सरांचं मात्र आगमन झालेलं आहे। इथे नक्कीच सफल इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए और गेंद रवि के बल्ले से शानदार 4 रनों के लिए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में यहाँ पे हाथ खोलने को मौका मिलता हुआ रवि जैसे बल्लेबाज के पास बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। थोड़ा सा दबाव था, थोड़ा सा दबाव को साइड में रखा इस बार बल्लेबाज रवि ने और शानदार चौका देखने को मिलता हुआ। हाथ खोलने का जरूर मौका दिया रोहित जैसे गेंदबाज ने। शॉट गेंद थी इस बार, बहुत ही जरूर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई, कहीं ना कहीं जरूर अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई। डॉट गेंद बिंदी गेंद नजर आती हुई, शॉट गेंद डाली थी बल्लेबाज रवि के पास मौका था कि इस गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट खेले, लेकिन यहां से थोड़ा सा कमबैक भी देखने को मिलता हुआ। रोहित ने जिस तरह से कमबैक करके दिखाया। 4 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, सेकंड लास्ट गेंद लेकर तैयार होते हुए राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ा शॉट इस बार, गेंद को उड़ाया और गेंद को भेज दिया आसमानी सफर पर 6 रनों के लिए। रवि ऑन फायर। चला व्हॉलेंटियर असतील त्याने मात्र मैदानाच्या बाहेर राहायचं आहे। अगदी मात्र चेंडू गेल्यानंतर लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पुरवायचे आहे, अशी सुद्धा नोंद घ्यायची आहे। चला काही करा। रवि ने जिस तरह से ये शॉट खेला, गेंद भी जाकर छिपने का नाम ले रही, क्योंकि एक चौका लगाया उसके बाद अगर देखा जाए तो जरूर एक बिंदी गेंद नजर आई, उसके बाद फिर टूट पड़े और 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। बहुत ही शानदार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड पर। आखिरी गेंद हो सकती है दूसरे ओवर की। अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं गेंदबाज बिपिन ने, के कमाल की गेंदबाजी की थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। 1 रन खर्च किया था, 2 विकेट चटकाए थे पहले ओवर में। अच्छा पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी वो हमें देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो क्या बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दूसरे ओवर की। बहुत बेहतरीन 2 शॉट देखने को मिलते हुए। शॉट गेंद थी इस बार, उड़ाया बैक टू बैक यहां पर गेंद 6 रनों के लिए, आधा डजन रन पूरे किए जाएंगे इस शॉट के। स्कोर हो चुका है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रवि के बल्ले से देखने को मिलती हुई। दबाव में आए थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन दबाव में रखा गेंदबाज रोहित को और एक चौका और 2 छक्के जड़ी इस बल्लेबाज ने एक ही ओवर में। वो बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ हुआ। जरूर रवि जैसा बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। अब गेंदबाजी करते हुए ऋतिक हमें नजर आएंगे, सामने रहेंगे सूरज। बहुत ही कमाल की यहाँ पर साझेदारी पनपती हुई। 2 विकेट जरूर पहले चटकाए थे बिपिन जैसे गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो रवि का आक्रमण देखने को मिलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला जरूर दोनों टीमें बड़े हैं, बड़े सोच के साथ खेलते हुए नजर आती हुई, और हर गेंद के ऊपर जरूर यहाँ पर विकेट भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से रन भी बनते हुए देखने को मिलते हुए। पहले ओवर में 1 ही रन आया था, लेकिन 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या कमाल की बढ़िया बल्लेबाजी, 18 रन खर्च करते हुए
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक चौका और दो छक्के जड़े रवि जैसे बल्लेबाज ने। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए राइट आर्म और तो विकेट के साथ अच्छी खासी जरूर यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई रवि की तरफ से। गेंदबाजी बिपिन की बहुत ही बेहतरीन रहती, लेकिन अब ऋतिक गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे। सामने रहेंगे बिल्कुल सूरज। शॉर्ट बॉल था, यहाँ पर लॉन्ग की तरफ हाथ खोलने का मौका मिलता हुआ सूरज को। वहां पर थोड़ी सी आउटफिट खराब है, उसके बाद भी गेंद निकल जाएगी। तीसरी ओवर की पहली गेंद 4 रनों के लिए सूरज के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिलता हुआ। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सूरज बल्लेबाजी करते हुए। ओपनिंग के बल्लेबाज जरूर यहाँ पे काफी कम गेंदें देखने को मिलती हुई इनको खेलने के लिए, लेकिन जिस तरह से गेंद मिली थी बिल्कुल यहाँ पर तीसरी गेंद यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हुए बहुत ही बेहतरीन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए। इस बार पलटवार के गेंदबाज का हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी देखने को मिलती हुई। सूरज की किरणें आंखों में आते हुए और आंखों पर एक अच्छे बल्लेबाज को जीवनदान मिलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन हल्का सा कमबैक किया था ऋतिक जैसे गेंदबाज ने, लेकिन सूरज की किरणें जरूर आंखों में आती हुई सूरज को जीवनदान देती हुई। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। जब जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैचेस ऐसे छूटे तब तक बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए जरूर आमंत्रित किया था मान टीम ने। जिस तरह से टॉस जीता था और गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रहती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। सेट बेटर जरूर स्ट्राइक पर रहेंगे जिनका नाम है रवि। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और एक चौका जड़ा। इस बार शॉर्ट गेंद नहीं छोड़ेंगे, आ बेल मुझे मार, इस तरह से कुछ गेंद थी और गेंद को पहुंचा विकेट एरिया के बाहर। 6 रनों की स्कोर हो चुका है यहाँ पर 30 रन। तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद 4 रनों के लिए, दूसरी गेंद सिंगल के लिए और तीसरी गेंद जरूर रवि के बल्ले से निकलती हुई आखिरकार 6 रनों के लिए। पूरी तरह से दबाव जो था बल्लेबाजी टीम के ऊपर। पहले ओवर में 1 रन देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो क्या कमाल की बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। बड़े बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ा सा कम बैक जरूर यहाँ पर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए। इसी तरह से ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो सकती है, क्योंकि रवि को यहाँ पे शॉर्ट बॉल देंगे तो फिर वो बाउंड्री लाइन के बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और उसी तरह से कुछ 3 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हुए। आइटम और द विकेट, बड़ा शॉट स्टेट ड्राइव किया, इस गेंद को ऊंचाई ज्यादा लॉन्गो पर फील्डर जरूर मौजूद थे और जाना पड़ेगा एक सेट बैटर को आउट करते हुए। ऋतिक को मिलती हुई पहली सफलता। बीच मैदान के अंदर अब गोकुल हमें नजर आएंगे। कि अगर बात करें रवि ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, दबाव में गए जरूर थे, लेकिन जिस तरह से उनके विस्फोटक धुआंधार बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर डगआउट से तालियां बजती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम भी किया था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के जड़े, एक चौका जड़ा। स्कोर हो चुका है 30 रन। तीसरे ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, आखिरी गेंद हो सकती है। और आखिरकार ऋतिक जैसे गेंदबाज ने भी थोड़ा सा पलटवार किया था, एक सेट बैटर को चलता किया जरूर पवेलियन की तरफ। नए बल्लेबाज
अभी नजर आएंगे गोकुल, तो बहुत ही बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। शॉट गेंद, इस बार मिस टाइमिंग शॉट देखने को मिलता है, फील्डर से दूर टप्पा खाती हुई गेंद, जब तक उस गेंद को फील्ड करते बैकअप मिलता, आखिरकार गेंद निकलती हुई 1-2 का 4, 4-4-4 चौकार। बाजी करते हुए रितेश हमें नजर आएंगे, सामने रहेंगे। तर नक्कीच कुणाच्या हातातला कडा पडला असेल त्याने मात्र यायचं आहे आणि घेऊन जायचं आहे. इथे मात्र नक्कीच कमिटीच्या अगदी मात्र जमा केला जातोय. गेंदबाजी करते हुए अब हमें नजर आएंगे रितेश, डेट ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज मान टीम की तरफ से नजर आएंगे, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अब देखा जाए तो सेट बैटर पे आउट हो चुके, लेकिन सूरज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आते हुए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन गोकुल जैसे गए थे और चौका जड़ा था आखिरी तीसरे ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन शॉट जड़ा था, लेकिन अब रितेश गेंदबाजी में हमें नजर आएंगे। डेट ओवर स्पेशलिस्ट, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पहली इनिंग चलती हुई 6 गेंदे शेष रहेंगे पहली इनिंग के, और बहुत ही बेहतरीन क्या गेंदबाजी करते हुए वह नजर आएंगे। पैरों पर गेंद थी, यहाँ पर बॉलर के थ्रो में कैच लेने का अच्छा मौका था। इस बार डॉट गेंद जरूर देखने को मिलेगी, बिंदी गेंद नजर आएगी। चौथे ओवर की पहली गेंद बिंदी नजर आती हुई, अच्छी शुरुआत तो होती हुई, खास करके जिस तरह से रवि की बल्लेबाजी देखने की कमाल की मिली थी। उसके बाद अगर बात करें तो गेंदबाजी बिपिन की बहुत ही बेहतरीन रही थी, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से गेंदबाजी रितेश करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट और तो विकेट के साथ सामने रहेंगे, जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। शॉर्ट गेंद थी, हल्के हाथों से जरूर यहाँ पर खेलने की कोशिश करते हुए, जब तक उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, गोकुल के पास स्ट्राइक रहेगी, स्ट्राइक रोटेट होती हुई सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 30 के पास भी पहुंच पाना डंडी पाड़े टीम के लिए मुश्किल रहती, लेकिन जिस तरह से रवि ने बल्लेबाजी की, बहुत ही बेहतरीन। गोकुल के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, सूरज के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, 3 सिक्सर देखने को हमें मिले थे, वो रवि के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन था। बड़ा शॉट, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई काफी कम, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जरूर देखने को मिलता हुआ, और आसान सा कैच, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा बैक टू द डगआउट की तरफ। लिए जयेश हमें नजर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जरूर माने जाते हैं, लेकिन आज मौका रहेगा उनके पास, थोड़ा सा दबाव भी रहेगा आखिरी के कुछ गेंदे के लिए जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे बल्लेबाजी करते हुए। 3 गेंदे हो चुके हैं, आखिरी की 3 गेंदे रहेगी, और जयेश किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, बड़ी शॉटों में तब्दील करेंगे या फिर सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट करके सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रितेश ने खासा परेशान किया, पहली गेंद बिंदी नजर आई, उसके बाद अगर देखा जाए तो सिंगल रन दिया, उसके बाद विकेट चटकाया। ये बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, एक तरफ देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी इसी तरह से होती है, अच्छा साथ भी मिलता हुआ, अच्छे कैचेस पकड़े जा चुके थे, पैरों पर गेंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइट गेंद जरूर यहाँ पे करार देते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ अतिरिक्त करना चाहते थे, कुछ चेंजेस करना चाहते थे गेंदबाज, और इसी वजह से यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर गेंद, पैरों पर गेंद करना चाहते थे, ठिकाने पे गेंद का टप्पा रहा नहीं था। फुलवर लेन की गेंद ही लॉर्ड अपील होती हुई, लेकिन इस बार 1 रन के दूसरे की कोशिश, लेकिन दूसरा रन भी पूरा करता हुआ, जब तक उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक आखिरकार अच्छा बैकअप देखने को मिलता हुआ।
अच्छा थ्रो, अच्छा बैकअप देखने को मिलता हुआ, 2 रन जरूर पूरे होते हुए 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी की जरूर 2 गेंदें शेष रहेगी। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे जयेश? ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हुए, इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। देखिए जरूर बैक टू द डगआउट की तरफ, हताश निराश जरूर देखने को मिलते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ी सी वापसी जरूर देखने को मिलती हुई। बल्लेबाजी के लिए सुनील, गेंद हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन जरूर रितेश की गेंदबाजी देखने को मिलते हुए। कुछ बड़ी शॉट जरूर यहाँ पर डेट ओवर के स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है, रितेश जैसे गेंदबाज के पास सब मौका था और मौके को पूरी तरह से बुनाते हुए, लेकिन सुनील अब रहेंगे बल्लेबाजी में और स्ट्राइक पर। इस तरह से रनआउट में मौका मिला था, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, गेंदबाजी करते हुए रितेश। पैरों पर गेंद थी, फिर से एक बार फॉलो किया जाता था बल्लेबाज को, बहुत ही बेहतरीन। पहले यहाँ पर देखा जाए तो पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 38 रन। 39 रन की जरूर यहाँ पर दरकार रहेगी जीत के लिए, आणि टीम के पास मौका रहेगा। तसंख्य होते ती म्हणजेच 38 धावा 39 धावींचा टार्गेट ठेवलं जाते पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर। प्रथमतः फलंदाजी केली गेली ती म्हणजेच दांडीपाडा या संघाकडून आपल्याला पाहायला भेटली होती। खूप चांगली फलंदाजी बिपिनच्या माध्यमातून पहिल्या डावामधील, त्याचा विचार केला तर पहिल्या डावामध्ये रवी सारख्या फलंदाजांनी खूप चांगली फलंदाजी करून दाखवली, आक्रमकता दाखवली। आईचे नियोजन खूप चांगलं आपल्याला पाहायला भेटे धुडिया समाज। मान संघाकडून पाठवायचे आहेत। प्रथमतः फलंदाजी केली गेली आणि खूप चांगले धावा पाहायला भेटले ते म्हणजेच रवीच्या बॅटमधून धावसंख्या झाली। प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 38 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्यात। 39 साठी टार्गेट ठेवला जातोय, अगदी मात्र कशा प्रकारे डिफेन्स करेल दांडीपाडा संघ, कारण ताकदीचा गोलंदाज सुद्धा दांडीपाडा संघामधील आपल्याला पाहायला भेटेल। तेवढाच मानचा विचार केला, मान संघाकडून सुद्धा चांगली फलंदाजी नक्कीच आपल्याला पाहायला भेटेल, कारण बिपिन आणि निलेश आधी देखील ज्या ज्या संघाचे एंट्री फी राहिले असेल त्यांनी मात्र जमा करायची, याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे। तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये, चला फिल्डिंग सजवून घ्यायची आहे, टीम मीटिंग कमी करा, कारण जेवढा जास्त मीटिंग करतील तेवढा जास्त मात्र नक्की चर्चा करतील तेवढा जास्त खर्च होईल, याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे। आणि फिल्डिंग सजवून घ्यायची मैदानामधील। सलामीची जोडी अगदी मान संघाकडून पाहायला भेटेल, एका साईडला बिपिन, दुसऱ्या साईडला निलेश बॉलिंग ट्रॅक वरती असणारा।
24 चेंडू आणि 39 धावा बनवायच्या मान संघाला. या मान संघाचा विचार केला तर मोठा संघ, ताकदीचा संघ अगदी आपल्याला पाहायला भेटतोय. पुरस्कृत केलाही जातो इथं म्हणजे उत्तम धोडी यांच्या माध्यमातून मान संघाकडून खूप चांगला असा मात्र नक्कीच संघ. धोडिया समाजच्या मॅचेस आजच्या दिवसामधील एक चांगलं भव्य दिव्य आयोजन नियोजन जांबूपाडा या संघाकडून आपल्याला पाहायला भेटते मॅनेजमेंटच्या मतीनं. आणि प्रथम पारितोषिक आहे ते म्हणजे 33,000, द्वितीय पारितोषिक असेल ते म्हणजे 22,000 आणि मॅन ऑफ द सिरीज नक्कीच एक सायकल दिली जाईल. चांगलं आयोजन नियोजन तसं लाईव्ह टेलिग्राफ पाहायला भेटतोय. जाऊया मैदानाकडे आणि बोलूया नक्कीच मॅच मध्ये पाहायला गेलं तर बॉलिंग ट्रॅकवरती असणारा गोलंदाज पाहायला भेटतो म्हणजेच गोकुळ. हा गोलंदाजाला मात्र पाचारण केलं जात आहे बॉलिंग ट्रॅकवरती. स्ट्राईक एंडला निलेश, नॉन स्ट्राईक एंडला बिपिन. ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये अगदी मात्र 39 धावींचा पाठलाग करत असताना राऊंड द विकेट सज्ज होणारा गोलंदाज गोकुल बॅटिंगसाठी आला होता. एक चौकार ठोकला होता या फलंदाजाने. पंच मात्र ग्रीन सिग्नल देत असताना आजला करूया आपण स्टार्ट. या दुसऱ्या इनिंगला पहिलाच बॉल निलेशच्या बॅट मधून हवाई सफर, चेंडू निघून जातोय सीमा रेषा पार. षटकार एक नवीन चेंडूवरती जबरदस्त षटकार ठोकलाय निलेशच्या बॅट मधून. संजान गावाला बिलोंग करणारा हा खेळाडू अगदी जांबूपाडा गावामधील सुपर कामगिरी करत असताना नवीन करकऱ्या बोलावरती अगदी जबरदस्त फटका ठोकला आणि चेंडूला पाठवून दिलाय सीमा रेषा पार. पुन्हा मात्र ब्रेक चेंडू पाहायला भेटतोय. अगदी कमी गती केली होती या चेंडूवरती कारण नवीन चेंडूवरती जास्त कापूस असतो. हातामधून चेंडू निसटला होता आणि नक्कीच जास्त उचली घेणारा चेंडू त्याच्यावरती फलंदाजासाठी मोका होता आणि मोक्यावरती चौका असा षटकार ठोकला होता फलंदाज निलेशच्या बॅटमधून. कमबॅक केला जातोय. ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू पाहायला भेटतोय. खरोखर अतिरिक्त धाव लिहिली जाईल धाव फलकावरती. धावसंख्यावरती ती म्हणजेच 7 या आकड्यावरती. अजूनही निलेश सारखा फलंदाज कमालीचे मात्र नक्कीच फलंदाजी करत असताना पहिल्या बॉलवरती षटकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसरा चेंडू मात्र वाईट पाहायला भेटते. गोकुल बॉलिंग ट्रॅक वरती या वेळेला उचली जास्त घेणारा चेंडू, बॅटची थोडीशी जास्त एज लागली आणि जास्त उचली घेणारा चेंडू पाहायला भेटतोय आणि सरळ फिल्डरच्या हातामध्ये बॅक टू द डगआउटच्या दिशेला फलंदाजाला परतावा लागेल. आताच निराश असेल कारण एक चांगली सुरुवात केली होती निलेश सारख्या फलंदाजाने. एक जबरदस्त षटकार ठोकला होता, हलकासा कमबॅक करून दाखवला. एक सेट बॅटरला मात्र मैदानाच्या बाहेर पाठवायचं काम केलं गोलंदाज गोकुलच्या माध्यमातून. न्यू बॅटर रोहित मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. गोकुलने मात्र कमबॅक करून दाखवला. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर थोडासा दबाव होता, निर्धाव चेंडू फेकला गेला आणि त्यानंतरचा चेंडू वाईट आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती निलेश सारखा फलंदाजाचा खराब शॉट सिलेक्शन आणि एक फलंदाज आउट होताना न्यू बॅटर रोहित मैदानामधील वन डाऊन साठी मात्र आमंत्रित केलं जात आहे, पाचारण केले जात आहे कॅप्टन कडून आणि लगेच चांगली फलंदाजी करावी लागेल कारण गोकुल सारखा गोलंदाज नेहमी चांगली गोलंदाजी करणारा गोलंदाज पाहायला भेटतो. चांगली कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला भेटते. चांगली अचूक टप्प्यावरती भेदक मारा करून दाखवले या गोलंदाजाने आणि निलेश सारख्या फलंदाजाला आउट केलाय. धावसंख्या होती ती फक्त 7 या आकड्यावरती. 3 चेंडू फेकून झालेत. पहिल्या षटकात दिलं रोहित स्ट्राईक हिटला. इथे जबरदस्त ऑफ ब्रेक चेंडू पाहायला भेटतोय. खरोखरच खूप लाईन वरती चांगली गोलंदाजी करत असताना ही गोलंदाजी करावी लागेल. ज्या ज्या वेळेला तुमच्याकडे धावा कमी असतात त्या वेळेला गोलंदाजाला चांगली गोलंदाजी करावी लागते आणि इथून पाहायला गेलं तर या गोलंदाजावरती पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर सुद्धा दबावामध्ये न बिखरून जाताना अगदी चांगली कामगिरी करून दाखवली. कमबॅक कसा असावा तर नक्कीच असा असावा गोकुलने मात्र करून दाखवला. चांगली गोलंदाजी, चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी, कमालीचा गोलंदाज. पुन्हा मात्र
चांगल्या लेंथवरती, काय गुड लेंथवरती चेंडूवरती स्पीड थोडीशी दिली जाते, चांगली कामगिरी केली जाते, बोटांची जादू चेंडूवरती फिरवल्या गेले आणि फलंदाज रोहितला 2 चेंडू मात्र निर्धाव खेळण्यासाठी भाग पाडलाय गोलंदाज गोकुलने. शेवटचा अंतिम बॉल असेल आणि धावसंख्या होते ती फक्त 7 या आकड्यावरती. कारण सुरुवात तुम्ही कुठून करतात याला नक्कीच महत्व नसतं, परंतु तुम्ही समाप्त कुठून करतात याला नक्कीच इथे पाहायला गेलं तर शेवटचा अंतिम बॉल असेल. पुन्हा क्रॉस बॅटेड खेळायचा होता. काय गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. रोहित मात्र बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव खेळला गेलाय आणि धावसंख्या होती ती फक्त 1 गडी गारद झालाय 7 या आकड्यावरती. अगदी चांगली गोलंदाजी गोकुलच्या माध्यमातून पाहायला भेटते. पहिल्या षटकातील नक्कीच पहिला चेंडू वरती षटकार ठोकला होता, त्यानंतर कमबॅक करून दाखवला. ज्या पद्धतीने पहिल्या डावाची सुरुवात केली होती बिपिननी जबरदस्त अशी मात्र नक्कीच 2 गडी गारद करत 1 धाव दिली आणि नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली होती. इथून दुसऱ्या डावाची सुरुवात फलंदाजाने चांगली केली होती, परंतु कमबॅक करून दाखवला पुन्हा गोलंदाजाने. जिस खेळपट्टी नक्कीच अक्षरशः मात्र प्रेमात पडते ती म्हणजे गोलंदाजाच्या. चला टीम मिटिंग्स कमी करा. एवढ्या जास्त मीटिंग तर ग्रामपंचायतला सुद्धा नसतील, एवढ्या मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल. चला टीम मीटिंग्स कमी करायचे आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती मात्र तुम्ही नक्कीच मीटिंग कमी करायची याची सुद्धा नोंद घ्यायची. कॅप्टन असलेला हेमंत धोडी सर, कारण एक चांगले पंच आणि चांगले खेळाडू, पण नक्कीच त्यांना मात्र ओळखलं जाते आदिवासी समाजामधील दंडीपाडा संघाकडून नेतृत्व करत असताना. बॉलिंग ट्रॅकवरती रवी, अगदी डावखरे हाताचा फलंदाज बिपिन स्ट्राईक एंडला नक्कीच पाहायला भेटतोय. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 9 स्ट्राईक एंडला होता आणि इथून पाहायला गेलं स्ट्राईक एंडला कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. गोलंदाजी खूप चांगली राहिली होती, परंतु इथून सिच्युएशन बदलली. 18 चेंडू मागील लगभग धावा बनवायला लागतील, त्या म्हणजेच 18 चेंडू 32 धावींची गरज आहे. प्रत्येक षटकामागील तुम्हाला 11ची सरासरी गाठावी लागेल. जर हा सामना जिंकायचा असेल मान संघाला तर 11ची सरासरी या मैदानावरती अगदी मात्र साधी सोपी, परंतु गोलंदाज रवी ज्याने बॅटिंग मध्ये धमाकूळ घालला होता आणि षटकारांची अतिशय बाजी लागवली होती, असा रवी बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायला भेटेल. राऊंड द विकेट, राऊंड द विकेटने गोलंदाजीसाठी सज्ज होणारा गोलंदाज. पायावरचा बॉल अगदी खोलातला बॉल होता, याच्यावरती हलक्या हाताने स्टेप आउट केलाय आणि चेंडूला पाठवले स्क्वेअर लेगला. चेंडू फील्ड होईल, फेकी होईल, तिथपर्यंत एक सिंगल धाव जोडली जाईल. धाव फलकावरती धावसंख्या होती ती फक्त 8 या आकड्यावरती. चांगली गोलंदाजीची सुरुवात होत असताना रवीच्या माध्यमातून पहिला बॉल फुलटच चेंडू होता, पायावरचा चेंडू होता. अगदी चांगला जर पद्धतीने खेळला असता, पण तो रोहित ज्या दबावामध्ये खेळतोय, कारण पाहायला गेलं तर 3 चेंडू त्यांनी मात्र निर्धाव खेळले गेले, तर त्याच्या माध्यमातून थोडासा दबाव आहे त्या फलंदाजावरती, परंतु तो दबाव हटवून चांगली फलंदाजी करावी लागेल. कारण मान संघाला जर जिंकायचं आहे तर इथून चांगली फलंदाजी करावी लागेल. परंतु रवी सारख्या गोलंदाजाने सुरुवात चांगली केली, पहिल्या बॉलवरती 1 धाव खर्च केली आणि त्यानंतर विचार केला तर रोहित स्ट्राईक एंडला पाहायला भेटतोय. फिल्डिंग चेंजेस करा. लेफ्ट हँड राईट हँडचं कॉम्बिनेशन नेहमीच सरदर्द असतं फिल्डिंग टीमसाठी आणि तेच इथे सरदर्द पाहायला भेटते. कारण प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला सिंगल डबल धावा घेतल्या लेफ्ट हँड राईट हँडने तर नक्कीच फिल्डिंग ही बदलावी लागते आणि तीच बदल इथे पाहायला भेटते. राऊंड द विकेटने लेफ्ट हँड राऊंड द विकेटने गोलंदाजी करणारा रवी सारखा गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय. एक चांगलं आयोजन नियोजन धोडिया समाजातील आजच्या दिवसातील मॅचेस ऑफ साइड ऑफ स्टंप. हा चेंडूवरती अगदी रोहित मात्र 4 चेंडू बॅक टू बॅक आणि दबाव आणि पूर्णपणे दबाव असेल. निलेश आऊट झाल्यानंतर रोहित खराब फलंदाजी करत असताना चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते. दांडीपाडा संघाकडून विचार केला तर रवीचा दिवस आजच्या दिवसातील पाहायला भेटतोय. कारण बॅटिंग मध्ये आला होता तेव्हा मात्र 1 धाव होती आणि त्यानंतर चांगला कमबॅक. इथून उडवला स्लॉट मध्ये चेंडू आणि चेंडू गेलाय पार्किंग लॉट मध्ये. हवाई सफर षटकार 6.
अगदी स्लॉट मध्ये चेंडू होता, त्याला पार्किंग लॉट मध्ये पाठवलंय रोहितच्या माध्यमातून. तर अगदी धावसंख्या होती ती म्हणजेच 14 या आकड्यावरती. कमालीचा फलंदाज थोडासा स्ट्रगल करत होता, आडव्या बॅटमधून खेळायचा होता, क्रॉस बॅटेड शॉट खेळायचा होता. बॅटच्या चेंडूमध्ये चांगला संपर्क नाही, एक धाव दुसरी धावेचा प्रयत्न होईल का, चांगली फील्ड केली जाते, एका हाताने मात्र फील्ड केली जाते, कमालीची फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षक मात्र जबरदस्त पाहायला भेटते, कमालीची फिल्डिंग करावी लागेल कारण गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. आणि ज्या वेळेला चांगली फिल्डिंग होते त्या वेळेला गोलंदाजाचं नाव मात्र उंच घेतलं जातंय, आणि ज्या वेळेला खराब फिल्डिंग केली जाते त्या वेळेला गोलंदाजावरती मात्र दोष दिला जातोय. धावसंख्या होती ती 15 या आकड्यावरती. दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. बिपिन लेफ्ट हँडर फलंदाज, आणि लेफ्ट हँडर फलंदाज नेहमी घातक फलंदाजी करण्यासाठी ओळखले जातात. तसाच लेफ्ट हँडर बिपिन आपल्याला पाहायला भेटते, चांगली फलंदाजी करावी लागेल. इथे पहा ऑफ ब्रेक चेंडू पाहायला भेटे, रवीच्या कमाल मात्र दाखवतात असताना चांगली गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी, प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या अँगलने हाताळत असताना चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटे. ही कमालीची गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. ज्या पद्धतीने मात्र षटकार खाल्यानंतर सुद्धा एक कमबॅकिंग गोलंदाजी, शेवटचा अंतिम बॉल, इथे ऑफ साइड ऑफ स्टंप, लगेच क्रॉस बॅटेड खेळायचा प्रयत्न. मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि फलंदाजाचा फुटवर्क असणं गरजेचं असतं, आणि इथून पाहायला गेलं तर फलंदाजा फुटवर्क नव्हता. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती म्हणजेच 15. एक गडी गारद झालाय मानसंघाकडून. धावसंख्या होती ती 15 या आकड्यावरती. अजूनही नक्कीच विचार केला, 12 चेंडू आणि 24 धाबींची गरज, आणि वाले 12 गेंदवर जीत के लिए चाहिए 24 रनों की आवश्यकता. स्कोर हो चुका है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. चला थोडीशी घाई करा, दांडीपाडा संघ फिल्डिंग अरेंज करायची मैदानामध्ये. 12 चेंडू 24 ची गरज, इथून चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, आणि जिम्मेदारी असेल ते म्हणजेच नक्कीच भूपेनच्या खांद्यावरती. चांगला गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करेल का, इथून पाहायला गेलं तर रोहितच्या बॅटमधून 4 चेंडू निर्धाव खेळल्यानंतर 5व्या चेंडूवरती आक्रमण केलं गेलं होतं. त्या फलंदाजाचं नाव आहे रोहित, स्ट्राईक एंडला. तर नक्कीच उत्तम सोय केलेली आहे ती म्हणजे जेवणाची. ज्या ज्या संघाला मात्र नक्कीच मॅचेस झाल्या असतील त्यांनी मात्र समाज मंदिर जवळ जाऊन जेवण घेऊन नक्कीच जेवायचं आहे. सर्वांनी मात्र जायचं आहे आणि नक्कीच एक मनमुराद आनंद घ्यायचा आहे. पॉलिंग ट्रॅकवरती भूपेन राऊंड द विकेटने गोलंदाजीसाठी सज्ज होणारा. 12 चेंडू 24 धाबींची गरज, प्रत्येक षटकामागे 12ची सरासरी गाठावी लागेल. 12 चेंडू 24 ची गरज. इथे मात्र चांगला रेंज मध्ये चेंडू होता फलंदाजाच्या, एकदा मिड विकेटला चेंडू निघून जातो. जयेश मात्र फील्ड करतो, काय कमालीची फिल्डिंग, ग्राउंड फिल्डिंग अतिशय चांगली पाहायला भेटते जयेशच्या माध्यमातून. धावसंख्या होती ती म्हणजे 16. धावसंख्या होती ती 16 या आकड्यावरती. 2 इथून पाहायला गेलं तर एक चेंडू फेकून झालाय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाज भूपेनला. चांगली फिल्डिंग दाखवून दिली ती म्हणजे जयेशच्या माध्यमातून. चांगला फिल्डर हा बिपिन सारखा एक सलामी वीर मैदानाच्या आतमध्ये. फुल टॉस बॉल सोडणार नाही इथे मात्र. थँक्यू व्हेरी मच. चांगला असेल भूपेनला खरोखरच. बिपिन सारख्या फलंदाजाने सुपर हिट एक षटकार ठोकून दिला. वाट पाहत होता चांगल्या चेंडूची आणि वाट लावायची होती या चेंडूची, आणि चेंडूला फेकून दिलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अगदी 6 करता. धावसंख्या होती ती म्हणजे 22 या आकड्यावरती. बिपिनने खराब चेंडू फेकला गेलाय आणि त्याच्यावरती आक्रमण केलं गेलंय बिपिनच्या माध्यमातून. एका साईडला भूपेन, दुसऱ्या साईडला बिपिन.
ही नक्कीच जोडी मैदानामध्ये पाहायला भेटेल. एकाच्या हातामध्ये बॅट आहे तर दुसऱ्याच्या हातामध्ये चेंडू आहे. कोण मात्र चांगली कामगिरी करेल, कारण दबावामध्ये सुद्धा बपीने आपल्याला पाहायला भेटतोय. इथे उडवलाय लॉंग ऑफला जयेश आहे. एक चांगला फिल्डर, कधी चुकी करत नाही आणि खरोखरच असे साधे सोपे झेल तो सोडणार नाही. आणि नक्कीच इथून पाहायला गेलं तर एक सेट बॅटर मैदानाच्या बाहेर बॅक टू द डगआउटला डीजे. इथून झेल पकडला की मॅच पकडली. खरोखरच चांगला झेल टिपला. एक सेट बॅटर आउट झालाय. भूपेंनी चांगली कामगिरी करून दाखवली. एक षटकारानंतर लगेच कमबॅक कसा असावा तर या भूपेंकडून शिकावं लागेल. आणि धावसंख्या होते ती म्हणजेच 22 या आकड्यावरती. 9 चेंडू आणि 17 धावीची गरज आहे. 17 म्हणजेच खतरा. कुठल्या संघासाठी खतरा असेल, एका साईडला दांडीपाडा बॉलिंग ट्रॅक वरती भूपेन तर दुसऱ्या साईडला मान संघ स्ट्राईक एंडला रितेश हा बॅटर आपल्याला पाहायला भेटतोय. ऑफ साईडला मात्र चांगला देखना फटका आणि चेंडू गॅप मध्ये निघून जातोय. सीमारेषा बाहेर आलाय. 4 चौकार रितेशच्या बॅट मधून. एक चांगला फलंदाज चांगली फलंदाजी करत असताना चाप वेलेला मात्र बॅटच्या अगदी समोर चेंडू ठेवला गेला भूपेनच्या माध्यमातून. त्या चेंडूवरती चौकार ठोकून दिलाय फलंदाज रितेशने आणि धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 26 या आकड्यावरती. एक चांगली कमालीची मात्र नक्कीच फलंदाजी. तसा मात्र नक्कीच पॉइल मधून सेट होऊन गेला होता फलंदाज रितेश आणि पहिल्याच बॉलवरती चौकार. एक मोठा गॅप होता आणि त्या मोठ्या गॅप मधून एक चांगला चेंडू ट्रॅव्हल करत असताना 4 धावीसाठी धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 26 या आकड्यावरती. तिसऱ्या षटकातील सेकंड लास्ट बॉल. इथे मात्र पुन्हा ऑफ साइड ठेवला जातोय. सुनील मात्र येईल तिथपर्यंत एक धाव दुसरी धावीचा प्रयत्न. टप्पा घेतोय थोडासा. काही काल चेंडू हवेमध्ये होता. फिल्डर पासून दूर टप्पा घेताना 2 धावा सुद्धा कंप्लीट करत असताना या 2च्या मदतीने धावलं पुढे सरसावतोय तो म्हणजे 28 या आकड्यावरती. शेवटचा अंतिम बॉल. या अंतिम बॉल वरती नक्कीच मोठ्या धावा बनवाव्या लागतील. 7 चेंडू 11 धावींची गरज. टफ फाईट मॅच, रोमांचक मॅच आणि रोमांचकता मॅच मध्ये अशीच मॅच नक्कीच पाहायची होती. मायबाप प्रेक्षकांच्या भेटीला एका साईडला मान संघर्ष करतोय तर दुसऱ्या साईडला पलटवार करेल का दांडीपाडा संघ. इथून उडवलाय पुन्हा लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू. फिल्डर येतोय, फील्ड करेल तिथपर्यंत एक धाव दुसरी धावचा प्रयत्न. रनआउटची सुवर्ण संधी होती. इथून पाहायला गेलं तर एक धाव दुसरी धावचं कंप्लीट करत असताना थोडीच कॉलिंग खराब होती. धावसंख्या 2 निवडते धावसंख्या झाली ती म्हणजे 30 या आकड्यावरती. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 30. येणारे 6 चेंडू आणि 9 धावींची गरज असेल. 6 चेंडू 9 धावींची गरज. सहा चेंडू आणि 9ची गरज आहे. मानसंघाला जर सामना जिंकायचा आहे तर, परंतु इथून नक्कीच चांगली कमबॅकिंग गोलंदाजी करावी लागेल सूरज सारख्या गोलंदाजाला. कारण 6 चेंडू आणि 9 धावा डिफेन्स करायचे आहेत. एका साईडला मानसारखा मोठा संघ तर दुसऱ्या साईडला दांडीपाडा हा संघ आपल्याला पाहायला भेटतोय. या मॅच मध्ये पहिल्या डावातील जबरदस्त पाहायला भेटला होता खेळ आणि दुसऱ्या डावामध्ये सुपर हिट खेळ पाहायला भेटतोय. एका साईडला नक्कीच बॉलिंग ट्रॅक वरती असणारा गोलंदाज सूरज तर दुसऱ्या साईडला नक्कीच स्ट्राईक एंडला रोहित, ज्याच्या बॅटमध्ये एक षटकार. खरोखरच एक मॅचचा टर्निंग पॉइंट. परंतु इथून गोलंदाजी कमालीची करावी लागेल दांडीपाडा संघाला. कारण 2 दिग्गज संघ आहेत एकमेकांच्या विरोधात. जबरदस्त मॅच पाहायला भेटते या कडकत्या उन्हामध्ये, रखरखत्या उन्हामध्ये नक्कीच चांगली मॅच रंगताना. अगदी समोर मात्र नक्कीच चांगला फलंदाज रोहित पाहायला भेटेल. 6 चेंडू 9ची गरज. आने वाले 6 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. कमबॅकिंग गोलंदाजी करून दाखवेल का गोलंदाज सूरज.
शॉर्ट बॉल इथून मात्र फेकून देतोय आडव्या बॅटमधून आणि नक्कीच येतोय हा षटकार. कडक फलंदाजी, खरोखर पहिला बॉल फुल टॉस होता आणि त्या फुल टॉस वरती टॉस वसूलला गेला. सिंगल धावाने त्यानंतर स्ट्राईक आली आणि पुन्हा मात्र एक षटकार ठोकून दिला रोहितच्या बॅटमधून. एक चांगला वन डाऊन साठी फलंदाज आमंत्रित केलं गेलं होतं, इंट्रोड्यूस केलं होतं या फलंदाजाला. चांगली सुरुवात झाली नव्हती परंतु एंड कसा करेल हा फलंदाज. उडवलाय पुन्हा मात्र स्लॉट मध्ये आणि गेन नक्कीच चेंडू निघून जातोय सीमारेषा बाहेर. षटकार, विजयाचा संकनाद करणारा शॉट पाहायला भेटतोय.